हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे मैक्सिमम सब एरे। ये लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 53 है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। गिवन एन इंटीजर एरे नम्स, फाइंड द सब एरे विद द लार्जेस्ट सम एंड रिटर्न इट सम। तो आपके पास एक एरे है, मान लो एक एरे सबसे पहले बनाते हैं। -2 1 3 4 है ना। इसकी इंडेक्सिंग कर देते हैं 0 1 2 3। तो इस एरे में जितनी भी सब एरे बनेंगी और उस सब एरे में जो लार्जेस्ट सम होगा वो हमें रिटर्न करना है। ठीक है, तो सब एरे देखते हैं। सब एरे क्या होता है? सब एरे होता है आपका कंटिन्यूअस पार्ट ऑफ एरे। कंटिन्यूअस मतलब लगातार। जैसे आपका यहां पे जो सब एरे बनेगा वो क्या बनेगा? -2 1 3 एंड 4। तो यहां पे देखो, यहां पे एलिमेंट एक लाइन में आ रहे हैं और ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, एक सब एरे क्या बन सकती है? -2 1। एक क्या बन सकती है? -2 1 3। आपकी सब एरे ऐसी नहीं हो सकती है कि आपने -2 ले लिया और उसके बाद फिर 1 को स्किप कर दिया फिर 3। तो दैट मीन्स कि आपका जो ये फॉरवर्डिंग वाला कॉन्सेप्ट है ये आपने डिसकंटिन्यू कर दिया है। तो आप फॉरवर्ड चलते रहोगे और आपके एलिमेंट कंटिन्यूअस होने चाहिए। तो सब एरे क्या हो जाएगी? 1 3 4 हो जाएगी, 3 4 हो जाएगी। और सब एरे ये भी हो सकती है आपकी माइनस, खुद वो एलिमेंट एक सब एरे भी हो सकता है। -2 1 3 4। तो ये भी एक तरीके से सब एरे है। ठीक है, और अगर मैंने -2 3 कर दिया, मैंने 1 को स्किप कर दिया, तो ये आपका सब एरे नहीं है, ये आपका सब सीक्वेंस है ना। तो हमें यही बताना है कि इसमें जितने भी आपके सब एरे बनेंगे उसमें से जो सब एरे का लार्जेस्ट सम है वो हमें रिटर्न करना है। ठीक है, हम सबसे पहले एक एरे लेते हैं। -2 1 3 4 0 1 2 3। ठीक है, तो यहां पे सब एरे हमारी क्या बनेगी? यहां पे -2 बनेगी, -2 1 -2 1 3, क्योंकि फॉरवर्डिंग डायरेक्शन में मैंने बोला। फिर -2 1 3 4। फिर 1 3, एक 1 भी होगा। 1 3 4। फिर क्या होगा? 3 3 4। फिर क्या होगा? फिर 4 होगा। तो ये इतनी हमारी सारी सब एरे बनेगी। अब इस सब एरे में हमारा मैक्सिमम सम किसका होगा? मेरा मैक्सिमम सम किस सब एरे का होगा? 1 3 और 4 का। कितना होगा? 4 4 8। अब आप किसी भी यहां पे कोई भी सब एरे देख लो, इनमें से किसी का भी सम यहां पे 8 नहीं होगा, है ना। तो हम यहां पे 8 रिटर्न कर देंगे। तो यहां पे ब्रूट फोर्स क्या आ रही है? तो सबसे पहले हम एक बार और एरे बना लेते हैं, है ना। तो देखो, -2 मतलब एक पॉइंटर तो मेरा यहां से एरे को आइटरेट करेगा ही करेगा। ठीक है, अब उसके बाद दूसरा पॉइंटर मैं उसी से ही चलाऊंगा। ठीक है, अब जैसे मान लो मैंने एक बार एक पॉइंटर यहां पे चलाया, फॉर इंट i इक्वल टू 0, i इज लेस देन, ये एरे की लेंथ है, i प्लस प्लस। अब उसके बाद एक और चलाऊंगा, फॉर इंट j इक्वल टू i प्लस 1 से हम लोग क्यों नहीं चला रहे हैं? क्योंकि देखो मैंने क्या बोला कि आपका सब एरे यहाँ पे -2 भी हो सकता है, यहाँ पे 1 भी हो सकता है, यहाँ पे 3 भी हो सकता है, यहाँ पे 4 भी हो सकता है। अब अगर हमने यहाँ पे i प्लस 1 कर दिया तो आप इस एलिमेंट को एज अ सब एरे ट्रीट नहीं कर सकते हो। कि हम यहाँ पे कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर मैंने i प्लस 1 कर लिया तो ये इनका एक तरीके से पेयर बना देगा। बट हमें तो -2 भी तो भी चाहिए साथ में। इस वजह से j हमारा i से स्टार्ट होगा, i हो गया, और इसी पे हमारा j होगा। j इज लेस देन एरे की लेंथ और j प्लस प्लस। ठीक है, तो अब यहां पे देखो, यहां पे हम यहां पे एक 0 रख लेंगे। अब देखो यहां पे एक एरे लेते हैं, -2 1 3 4 0 1 2 3, है ना। तो अब यहां पे देखो मेरी जो लेंथ बनेगी, पहली सब एरे 0 से 0 तक, दूसरी बनेगी 0 से 1 तक, तीसरी बनेगी 0 से 2 तक, चौथी बनेगी 0 से 3 तक। तो अब देखो मेरा एक पॉइंटर तो सब में ही कांस्टेंट है जब तक मेरा इंक्रीमेंट ना हो जाए वो। तो देखो i
जो हमने यहाँ पे जीरो कर रखा है, ठीक है, जो जीरो से चलेगा। अब जब ये दूसरे पे आएगा तो देखो 1 से 1 तक, 1 से 2 तक, 1 से 3 तक। अब देखो जब यहाँ पे इंक्रीमेंट आई हुआ तो देखो अब यहाँ पे आई 1 हमारा कांस्टेंट हो गया, तो जे यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। तो हम एक दोबारा से यहाँ पे लूप चलाएंगे अपना के, जिसमें मेरा आई रखा होगा, और वो कहां तक चलेगा, मेरा जे तक चलेगा, ठीक है। और यहां पे हम क्या करेंगे, सम इक्वल टू सम प्लस एरे ऑफ आई, ठीक है, जो कि हमारा सम लेता रहेगा, जैसे कि -2 हो गया, ठीक है। और एक हम अपना आंसर रखेंगे, और आंसर में हम लोग यहाँ पे सबसे छोटी वैल्यू रखेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि अगर हमें एरे में मैक्सिमम निकालना है और हमें अगर कंपेयर करना है तो हम अपने आंसर में मिनिमम वैल्यू रखेंगे, ठीक है। और अगर हमें एरे से मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो हम अपने आंसर में मैक्सिमम वैल्यू रखेंगे। तो वहां पे कांस्टेंट आपका जो एलिमेंट है वो सबसे छोटा 10⁴ हो सकता है, तो मैं यहाँ पे 10⁵ रख दूंगा एक तरीके से माइनस में। तो आप यहाँ पे मैक्सिमम करके निकाल सकते हो, मैथ डॉट मैक्स सम कॉमा आंसर, और आप यहां से आंसर रिटर्न कर दो। तो इस कोड की कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी इसकी O ऑफ n क्यूब, क्योंकि हम 3 बार लूप चला रहे हैं, ऑलमोस्ट O ऑफ n क्यूब जाएगा। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ 1 होगा, ठीक है। तो अब इसको थोड़ा ऑप्टिमाइज करते हैं। तो ऑप्टिमाइज कैसे करते हैं हम लोग, ताकि थोड़ा बेटर अप्रोच लाते हैं। तो एक काम करते हैं, ये वाला लूप आप हटा दो, ठीक है, और यहां से आप सम भी हटा दो। इस सम को हम इधर लिखते हैं, सम इक्वल टू सम 0, ठीक है। तो अब आप ये देखो, और ये बाकी का पूरा कोड ऐसे ही रहने दो। तो देखो 0 से 0, तो देखो आई मेरा वही चल रहा है, और ये मेरा जे चल रहा है। एक तरीके से आप देखो 0 1 2 3, फिर यहां पे आई 1 हुआ, फिर देखो जे मेरा जे इक्वल टू आई हो रहा है 1 2 3। तो देखो यहां पे भी एक तरीके से मेरा कंपैरिजन हो रहा है। तो अब इस कोड की कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, O ऑफ n स्क्वायर, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ 1। हमें तो इसे O ऑफ n में करना है, तो O ऑफ n के लिए हम लोग यहां पे यूज करेंगे कैडेन एल्गोरिथम, ठीक है। अब ये एल्गोरिथम बोलती क्या है, ठीक है, इसका इंट्यूशन देखते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, उसी से ही इसका पूरा इंट्यूशन पता चल जाएगा। है ना, इसको यहाँ पे -1 कर देते हैं। तो एक एग्जांपल लेंगे, ठीक है। इससे पहले एक मैं बात बताना चाहता हूं कि यहां पे हमें यहाँ पे लार्जर सम निकालना है, ठीक है। तो अगर हम अपने सम में अगर हम लोग अपनी माइनस वैल्यू प्लस करते जाएंगे, ठीक है, तो हमारा सम तो छोटा होगा ना, लार्जेस्ट तो तब निकलेगा ना जब पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ इसमें इंट्यूशन लग रहा है, तो वो देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग एक लूप चलाएंगे, i इज लेस देन ARR, और i प्लस प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये ARR डॉट लेंथ है। यहां पे हम लोग एक आंसर ले लेते हैं। हम लोगों ने क्या किया था, आंसर में 10⁵ स्टोर कर दिया था, और एक सम में हम लोग 0 स्टोर कर दे रहे हैं, ठीक है। तो सिंपल सा वही रहेगा कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बिना कुछ सोचे समझे हम लोग अपने सम में एरे का एलिमेंट ऐड करते जा रहे हैं, सम इक्वल टू सम प्लस एरे ऑफ आई, ठीक है। तो मान लो -2 है यहां पे, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या बताया कि अगर हम अपने सम में कोई भी माइनस वैल्यू ऐड करेंगे तो वो हमारे सम को छोटा ही करेगा ना, बढ़ाएगा तो आए नहीं। तो इससे अच्छा तो भाई 0 ही है फिर, है ना। तो ये हम लोग कंडीशन यहां पे लगाएंगे, अगर हमारा सम अगर 0 से है, कम है, तो हम लोग उसमें 0 स्टोर कर दो, ठीक है। तो यहां पे देखो, यहां पे -2 है, यहां पे -1 है। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, अगर हमारा सम इज लेस देन 0 है तो सम में हम लोग 0 डाल देंगे। और हम लोग क्या करते हैं, यहां पे सब एरे में फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं, ठीक है। तो ये भी एक अच्छी बात है, क्योंकि -2 मैंने जैसे ऐड किया, तो अब हमारे सम में क्या है, हमारे सम में -2 है। और यहां पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहां पे कंपैरिजन के भी लिए रखना पड़ेगा, तो हम लोग यहीं पे एक आंसर में लिख देंगे, आंसर इक्वल टू मैथ डॉट मैक्स
जो बड़ा है, सम कॉमा आंसर। तो देखो ये इंट्यूशन यही बोलता है कि आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में बढ़ते जाओ, क्योंकि सब एरे का कॉन्सेप्ट ही वही है, कंटिन्यूअस होना चाहिए, ठीक है, एलिमेंट लगातार होने चाहिए। तो आप उसमें ऐड करते जाओ, फिर एक आप कर दो कि आप उसमें हर बारी कंपैरिजन करते जाओ। क्या पता वो सिंगल एलिमेंट ही आपका एरे का सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट हो। जैसे मान लो कि -2 -3 -1 -3 और यहाँ पे 4। तो देखो अब यहाँ पे आप कोई भी सब एरे ले लो, कोई भी लार्जेस्ट सम नहीं निकालेगा। सिर्फ आपका जो लार्जेस्ट एलिमेंट है वो खुद ही में एक सब एरे है 4। इसके लिए कि आप हर बारी कंपैरिजन करते जाओ, ठीक है, और देख लो। और मैंने क्या बताया कि अगर आपका सम लेस देन 0 है, ठीक है, दैट मीन्स, और उसमें आप कुछ और ऐड करेंगे, ठीक है, तो वो आपके सम को डिक्रीज ही करेगा, इंक्रीज नहीं करेगा। तो इसलिए हम लोगों ने ये कंडीशन लगा दी। अब जैसे कि -2 है, ठीक है, अब -2 में -1 जोड़ दिया तो -3, ये तो और छोटा हो गया है। तो इससे अच्छा यही है कि इसको 0 कर दो, जब अगली बार आएगा तो इसमें -1 डाल दो। तो एक तरीके से -1 हमारा कंपैरिजन के लिए आ जाएगा, और जो नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट होगा वो -1 हो जाएगा। तो इसका एक बार ड्राई रन देखते हैं, ठीक है। तो सब में -2 आ गया। अब आंसर में कंपैरिजन हुआ तो आंसर में भी -2 हो गया। सम में फिर क्या हुआ, सम का मेरा लेस देन 0 है, तो सम में 0 कर दो, क्योंकि अगर हम इसमें आगे चल के कोई भी एलिमेंट जोड़ेंगे तो हमारा ये सम डिक्रीज ही हो रहा है। अब आगे हुआ तो सम में क्या हुआ, -1 ऐड हुआ तो यहाँ पे -1 हुआ। अब -2 -1 में कौन बड़ा है, मेरा -1 बड़ा है। तो देखो यहाँ पे ऐसे काम आ गया। फिर देखो फिर से इसको 0 कर दो, फिर आगे क्या होगा, -3 है ना। तो सम में क्या होगा, -3, फिर इसको 0 कर दो, फिर आगे क्या होगा, फिर आगे 4 होगा। 4 में क्या बड़ा है, ये 4। तो आंसर में हमारा 4 है, और यही हम लोग रिटर्न कर दे रहे हैं। तो जल्दी से इसको कोड करते हैं और फिर एक बढ़िया सा ड्राई रन करते हैं। तो लेट आंसर इक्वल टू, यहाँ पे हम लोगों ने 10⁵ ले लिया, क्योंकि देखो यहाँ पे नम्स ऑफ आई मेरा लेस देन या इक्वल टू -10⁴ लास्ट एलिमेंट हो सकता है, ठीक है, 10⁴ तक। तो मैंने उससे छोटा ले लिया, और ज्यादा छोटा ले लिया, मेरे कंपैरिजन के लिए काम आएगा, ठीक है। एक हम लोगों ने सम ले लिया 0। फिर हम लोग क्या करेंगे, एक लूप चलाएंगे, नम्स डॉट फॉर ईच एलिमेंट, ठीक है। तो अब इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग जब फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे कोई कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, सब एरे में। तो हम लोग सीधे सीधे अपने सम में एलिमेंट जोड़ते रहेंगे, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या बताया कि अगर आपका सम लेस देन 0 है तो आगे अगर आप उसमें कोई भी एलिमेंट जोड़ोगे, सम करोगे, तो आपका वो एक तरीके से सम को रिड्यूस ही करेगा, इंक्रीज नहीं करेगा। तो अगर आपका सम लेस देन 0 है तो सम में आप 0 डाल दो, ठीक है। बट हमें यहां पे कंपैरिजन भी करना है, अपना आंसर भी निकालना है। तो आंसर में आप डाल दो मैथ डॉट मैक्स सम कॉमा जो बड़ा हुआ है, ठीक है। और उसके बाद मेरे सम में ही होगा, तो यहां पे आप रिटर्न आंसर कर दो। इसको रन करते हैं। तो यहां पे हमारे टेस्ट केस एक्सेप्ट हो गए। इसको सबमिट करते हैं। और ये एक्सेप्ट हो गया। तो इसी सेम कोड को हम लोग जावा में ले चलते हैं। इसको इंट कर देते हैं, इसको भी इंट कर देते हैं, और अंदर वाले को कॉपी कर लेते हैं क्योंकि ये हमारे काम आएगा। फॉर int i इक्वल टू 0, i इज लेस देन लेंथ i प्लस प्लस, आइटरेट किया मैंने, ठीक है। उसके बाद मैंने पेस्ट मार दिया, और जहां पे भी आपका एलिमेंट है वहां पे आप नम्स ऑफ i कर दो, राइट। इसको रन करते हैं। ये हमारा एक्सेप्ट हो गया। इसको सबमिट करते हैं, और ये सबमिट भी हो गया। तो अब अपने कोड को ले चलते हैं और एक बार एक ड्राई रन करते हैं, है ना।
तो देखो आंसर में मैंने यहाँ पे सबसे छोटा एलिमेंट क्यों डाला है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि अगर आपको एरे में कंपैरिजन करके मैक्सिमम निकालना है तो हम अपने आंसर में मिनिमम डालेंगे, और अगर हमें एरे से मिनिमम निकालना है तो हम अपने आंसर में मैक्सिमम स्टोर करेंगे, क्योंकि कंपैरिजन में वो हमें हेल्प देता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक एरे ले लेते हैं। हम लोग दो तरीके के एरे देखेंगे, -2 -1 3 4। ठीक है, तो अब देखो सबसे पहले जब आया तो सम में क्या हुआ, सम इक्वल टू सम प्लस एलिमेंट, तो इस पे आया तो -2 हो गया। फिर उसके बाद आंसर में क्या हुआ, कंपेयर हुआ कि -10⁵ बड़ा है या -2 बड़ा है। ऑफ कोर्स -2 बड़ा है, तो आंसर में -2 डाल दिया। उसके बाद देखा सम में मेरा जो एलिमेंट है वो लेस देन 0 है, तो हम सम को 0 कर देंगे। क्यों कर देंगे, क्योंकि आगे जाके अगर मैं इसमें -1 ऐड करूंगा तो एक तरीके से ये मेरे सम को छोटा करेगा, या अगर हम मान लो करते गए और मैंने 3 ऐड कर दिया तो एक तरीके से ये मेरे सम को डिक्रीज ही करेगा। ठीक है, तो सम इज लेस देन 0, तो सम में आप 0 डाल दो, 0 डाल दिया। ठीक है, अब जब आगे -1 तो इसमें देखो -1 आ जाएगा और इसमें भी -1 आ जाएगा। फिर जब आगे 3 होगा तो देखो यहां पे सम में क्या आएगा, 3 आएगा, और इधर भी 3 आएगा। अब देखो सम इज लेस देन 0 नहीं है, तो देखो सम इक्वल टू सम प्लस एलिमेंट, तो सम में अभी 3 पड़ा है, सम प्लस एलिमेंट मतलब 4 4 3 7, और 7 पड़ा है, तो देखो मेरा आंसर में 7 आ गया। अब एक और हम लोग एरे देखते हैं, -4 -3 -2 -1, है ना। तो देखो सबसे पहले -4 पे आया, ठीक है, -4 मेरा आंसर में भी स्टोर हो गया। फिर उसके बाद सम मेरा 0 कर देगा। अब अगर मैं 0 नहीं करता, ठीक है, तो देखो -4 और -3 ये बनाता मेरा -7। तो अब आप ये बताओ मेरा -3 जो खुद एलिमेंट बड़ा है, या फिर मैं पीछे वाले सम को स्टोर करते करते आगे प्लस कर दूं, या मेरा -7 बड़ा है। ऑफकोर्स -3 बड़ा है, इस वजह से कंडीशन लगा के उसे 0 किया है, ताकि जो एलिमेंट है वो भी चेक करता जाए। अगर मेरा 0 से लेस देन है, उसको 0 इसी वजह से किया है जिस एलिमेंट पे मैं खड़ा हूं, क्या वो मेरा एलिमेंट पिछले सम से बड़ा है क्या पूरे से। तो एक तरीके से मान लो यहाँ का पूरा सम मेरा -4 आ रहा है, और ये -3 ये खुद ही बोल रहा है भाई मैं अकेला ही तुम्हारे पूरे सम से बड़ा हूँ, तो यहाँ तक का हटाओ ना, इसके आगे का देखेंगे, तो आंसर में -3 आ जाएगा। फिर यहाँ पे आया -2, तो ये इसने भी यही किया, यहाँ पे -2, यहाँ पे देखो -1। अब ये आप समझ लो कि यहाँ पे ऐसे कोई भी एरे है यहाँ के जिसका सम -2 आ रहा है, तो अब ये तो यही बोल रहा है ना -1 कि आपका जो पीछे का जो सम है, पीछे जो सब एरे आपकी चल रही है, वो जो आपका सम है वो -2 है। मैं खुद ही -1 हूँ, तो मुझे ऐड करके आप अपना सम क्यों रिड्यूस कर रहे हो, इससे अच्छा मुझे ही डाल दो ना, मैं आपके पूरे सम से ही बड़ा हूँ। तो देखो -1, तो यहाँ पे आंसर जो होगा आपका -1 होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।